जब सो जाएंगे ना, जब सो लेट गए हैं बिस्तर पे, हल्की हल्की नींद आ रही है, उस वक्त आप जो भी कमांड अपने मन को देंगे, मन सारी शक्ति लगा देगा उसे प्रत्यक्ष में लाने के लिए, क्योंकि उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब करने के लिए अवेलेबल नहीं है। ये कॉन्शियस माइंड है जो ऐसे कर रहा है अभी। अब ये तो ऐसी नींद में है, ये आपको डिस्टर्ब क्यों करेगा, है ना। सपोज आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसा कि आजकल अधिकतर मेजॉरिटी आत्माओं के शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती ही है। जैसे आजकल प्रकृति का हाल चल रहा है, शायद ही कोई हो जो हाथ उठा के कह दे कि मेरे शरीर में एक भी बीमारी नहीं है। शायद ही कोई हो, है कोई ऐसा यहाँ पे? एक और कोई है? हाथ उठाएं ज़रा। 2 3 4 5 6। वेरी गुड भाई, इनके लिए तो तालियां बजाई दो। वेरी गुड। आपको कोई भी बीमारी नहीं है, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। अपने माइंड को ऐसी कमांड देते चलना है कि आपको आगे कुछ ना हो, कि ठीक है। क्योंकि कुछ लोग जिम इसलिए जाते हैं कि वो कभी बीमार ना हो, और कुछ लोग इसलिए जिम जाने लगते हैं कि डॉक्टर ने उनको कह दिया कि अब भाई तुम्हारा बस राम भरोसे, अब वो जिम इसलिए जाने लग गए हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है ना। और तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही मानो आप रात को सोने जाते हैं, अक्सर क्या देखा गया है, जब हमारी तबीयत ख़राब होती है ना, जैसे मानो हम में से किसी को बुखार आ जाए, तो हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। किसी का फ़ोन आया, उसने आपको पूछा हेलो हाँ कैसी हो, तो ऐसा भी देखा गया है कि हमारी बीमारी अगर इतनी है ना, तो हम फ़ोन पे उसे इतनी बताते हैं, पता नहीं क्यों, क्या मिलता है ऐसा करके, इतनी होती है, बताते इतनी है, क्या बताऊं बहन, बस ज़िंदगी बोझ लग रही है, बहुत बीमार हूँ, बस चला नहीं जा रहा, बस बोला नहीं जा रहा, सर इतना भारी है, सर फटा जा रहा है। अब बताइए, ये कमांड है, ये इसका कोई विज़न तो होगा। अगर ये विज़न, ये वाला लाइन लिया जाए कि सर फटा जा रहा है, तो इसको ज़रा विजुअलाइज करना आप करिए, विजुअलाइज करके तो देखिए। जब हम कहते हैं ना सर फटा जा रहा है, इसको विजुअलाइज करिए और भूलिएगा मत, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मन की भाषा ही है विजुअलाइजेशन, यानी कलर, म्यूज़िक और इमेज, ये तीनों चीज़ें मन की भाषा है। सपोज़ मैंने कहा कि सर फटा जा रहा है, और मैं बताऊं, उस वक्त जब हम ऐसा बोलते हैं ना किसी को, तो अच्छी खासी फीलिंग्स के साथ बोलते हैं, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, अच्छी खासी फीलिंग्स के साथ बोलते हैं, ताकि उधर से ये बोले अच्छा बहन तेरा इतना दर्द हो रहा है और तो फिर भी काम कर रही है, क्योंकि ये हाँ देखें इतना काम कर रही हूँ, तो वहाँ से थोड़ा सा अप्रिशिएशन से मिल गया ना, अप्रिशिएट किया उसने कि वो इतना काम कर रही है। तो ऐसे में आत्मा को क्या है, प्रशंसा की तो भूख होती ही है। तो फिर क्या होता है, जैसे घर में फिर कोई भी आए तो पहला काम वो यही करेंगे कि जैसे घर में कोई भी आया, उसे देखते ही ठीक ठाक होंगे ना, अगर मानो ठीक भी है, मुस्कुरा भी रही हैं, अगर थोड़े ठीक है, ज़्यादा बीमार नहीं है, उसे देखते ही अपने आप ऐसे हो जाएंगे, पूछे बहन क्या तबीयत ठीक नहीं है, बस क्या बताऊं, भगवान भरोसे हूँ, क्या हुआ, अब तबीयत खराब है, अच्छा तब भी इतना काम कर रही हो, भाई यही तो सुनना था मुझे। लेकिन कभी सोचा है, विचार करके देखिए, इससे अपना कितना बड़ा नुकसान होता है। जब हम उन्हें बात बोल रहे होते हैं ना, तो हमें वो ब्लेसिंग्स नहीं देखे जाते, हमें कोई वरदान नहीं देखे जाते, क्योंकि मेजॉरिटी आने वाले लोग जो हमारे पास आ रहे हैं ना, वो कोई संत महात्मा नहीं है, पहुँचे हुए कोई दादी जानकी जी नहीं आ गए हैं। ठीक है, जो आपको कहेंगे आप स्वस्थ भव, सुखी भव, नहीं, वो पता क्या बोलता है, अच्छा बताओ इतनी बीमार चल रही है, 2 चीज़ और ऐड करेंगे उसमें। आप सोचते फिर देख कितनी बड़ी हितैषी है मेरी, कितनी चिंता है इसे मेरी। ज़माना ही ऐसा हो गया है, कल ही हो गया ना। अगर कोई ना बोले ना ऐसे, मानो आपके घर कोई आया और आपने उसको अपनी बीमारी बताई और उसने कुछ नहीं बोला, या उसने ऐसे बोल दिया कोई बात नहीं आप एकदम ठीक हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों को हम पसंद नहीं करते। बोलते बता इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मैं तो यहाँ मर लग रही हूँ, इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा।
कैसे कैसे लोग हैं बताओ। और उसको लेके फिर आधे घंटे अपने युगल से बातें करेंगे, फिर युगल कह देंगे अरे उन्होंने युगल 4 बातें उसमें और जोड़ देंगे। बताओ, देख अपने ऊपर कितनी हंसी आ रही है हमें, है ना। तो इसका हमें विशेष ध्यान देना है कि जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा हो, हमारी तबीयत ख़राब हो, तो डॉक्टर के अलावा कभी भी इसका बखान ना करें। यकीन मानिए थोड़ी ये तपस्या है एक्चुअल में, इतनी आसान नहीं है। मैंने कह तो दी इतनी आसान नहीं है कि जब तबीयत ख़राब होती है ना तो मन थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो डिस्टर्ब मन क्या करता है कि बस रोना शुरू कर देता है, जिसको देखता है रोना शुरू कर देता है। और उस वक्त हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहते नहीं हैं। जो रहते हैं वो टॉप वाले हैं, जो अगर नंबरवार आत्माएँ हैं तो वो हैं जो रहते हैं। क्या हम नहीं रह सकते? हम नहीं रह सकते, है ना? रह सकते हैं ना, रह सकते हैं ना। तो क्या करें, डॉक्टर के अलावा ये प्रॉब्लम किसी के सामने ज़्यादा बयान ना करें, क्योंकि एक भी आत्मा जिसे आप बता रहे हैं वो आपको हीलिंग लाइट नहीं दे सकती। वो हीलिंग रोशनी के ऑपोजिट एनर्जी ही हमें दे के जाती है। बताइए, और हमें चाहिए थी वहाँ पे क्या? हीलिंग ऊर्जा। और जब डॉक्टर को भी बताएं तो ज़्यादा फीलिंग से ना बताएं, ज़्यादा फील ना करें उस चीज़ को। अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर फिर उसको बताएं कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे दर्द है, ज़्यादा है, थोड़ा सा यहाँ भी अलर्ट रहें। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा फील ना करें उस चीज़ को। हाँ है तो, बट ठीक है आप देखिए, पर यहाँ पे सोल कॉन्शियस होकर रहिए। ये ना पूरा फील करके क्या करूँ, बहुत ही ज़्यादा है, हाथ ही नहीं उठता, होता ही नहीं काम बिल्कुल भी, कुछ भी। निश्चिंत रहिए। कहावत भी है कि डॉक्टर केवल दवाई देता है, घाव तो भगवान भरता है, परमात्मा भरता है। कहावत है ना। सच बताऊं, कोई भी डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता। कोई भी डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता। आपका इलाज करेंगे आप खुद। वो पोस्टपोन करते हैं केवल बीमारी को, ठीक है। जड़ से ख़त्म हम खुद करेंगे, क्योंकि बीमारी मन में होती है। मन बीज है, शरीर तो वृक्ष है। बीमारी शरीर में नहीं, मन में है। जैसे मानो किसी को कैंसर हुआ है ना, और डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट दिया, वो ठीक हो गया फ़िलहाल। क्या कहते हैं डॉक्टर कि ज़रा ध्यान रखिएगा, फिर भी हो सकता है। पूछने का होता है ना कि जब आपने निकाल दिया तो फिर से कैसे हो जाएगा? वो बात का जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि वो हमारे मन में है। और ऊपर से डॉक्टर साहब ने धीरे से कह ही दिया है कि ज़रा ध्यान रखिएगा, फिर से हो जाएगा। तो अब तो मन में वो गाना घूमने लगा है, फिर से ना हो जाए, फिर से ना हो जाए, फिर से ना हो जाए, फिर से ना हो जाए। और ना की भाषा मन समझता नहीं है। वो पहले भी हमने डिस्कस किया था एक बार कि ना की भाषा मन नहीं समझता। जैसे कह दिया जाए कि इधर नहीं देखना, तो मन निरंतर सोचता रहेगा कि इधर क्यों नहीं देखना। ये वहाँ पे जो ना शब्द आया ना, ये जो ना आया है बीच में, यहाँ पे ध्यान देना है। तो वो सोचते रहते हैं। एनीवे, जब आज शरीर पे बीमारी की बात थोड़ी चली है तो उससे कुछ थॉट आपको दे देते हैं और एक अभ्यास भी कर लेते हैं, है ना। तो जैसे ही आप रात को सोने जाएं, ठीक है, जब रात को सोने जाएं तो एक लोरी की तरह अपने मन को स्वमानों का गाना सुनाएं, हैं? लोरी की तरह अपने मन को स्वमानों के गीत सुनाएं, ठीक है। आप इस तरीके से, पहले तो आपने चार्ट वगैरह दे दिया, बाबा से बातें कर ली, तब भी आप योग युक्त स्थिति में वहाँ भी अभ्यास कर सकते हैं कि मैं आत्मा लाइट की देह में हूँ, मैं आत्मा लाइट की देह में हूँ, मस्तक के भी चमक रही हूँ। और संकल्प करें कि मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। वो भी कह सकते हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन हूँ, ठीक है। मुझ में शिव बाबा की असीम हीलिंग प्रकाश भरा हुआ है। अथॉरिटी के साथ कहना है। अब ये हीलिंग श्वेत प्रकाश निकलकर मेरे ब्रेन में समा रहा है।
अब ये हीलिंग लाइट मेरे पूरे सर में भर गई है। एक एक ऑर्गन में समा रही है। संकल्प करें, अंदर से देखेंगे, गर्दन से होते हुए पूरे शरीर में फैल रहा है ये प्रकाश। मैं मास्टर रूहानी सर्जन स्वास्थ्य दाता हूँ। संकल्प करेंगे, कहीं दिल से एक बार, मैं स्वास्थ्य दाता हूँ। मैं स्वयं में स्थित, अपने स्वमान में स्थित अपने शरीर को स्वास्थ्य प्रदान कर रहा हूँ। देखने की कोशिश करिएगा अंदर से, जैसे एक कमरे के अंदर बल्ब का प्रकाश फैला होता है ना, जैसे ही बल्ब ऑन होता है लाइट पूरे कमरे में फैल जाती है, ठीक वैसे ही इस शरीर रूपी कमरे में मुझ आत्मा का प्रकाश फैल रहा है। सर से पांव तक सफेद हीलिंग लाइट मेरे अंग अंग में फैल गई है। स्पष्ट देखिएगा, जैसे मानो आंखों के सामने टीवी चल रहा हो। अंग अंग में प्रकाश भर गया है। देखेंगे अंदर से, मेरे कांधे प्रकाश के, मेरी भुजाएं प्रकाश की, मेरी चेस्ट प्रकाश की, हार्ट प्रकाश का। देखते जाएं एक एक सेकंड के अंदर। अंदर से स्टमक प्रकाश का, थाइस की सभी मसल्स प्रकाश की, घुटने प्रकाश के, पिंडलियां प्रकाश की, पांव के अंगूठे तक सब कुछ प्रकाश ही प्रकाश है। सामने देखें, बिल्कुल आंखों के 2 फीट आगे मैं प्रकाश की देह में चमक रहा फरिश्ता। बिल्कुल साफ विजन बनाएंगे सामने। दिख रहा है सर से पांव तक लाइट ही लाइट। अब आपके पंच तत्वों के शरीर में जहां भी प्रॉब्लम है, उसी तरह इस लाइट के शरीर में वहां पर उस दाग को देखिए जरा एक बार। जैसे ही दाग दिखने लगा, संकल्प करें, मैं मास्टर वैद्यनाथ हूं।
वैद्यनाथ शिव बाबा की हीलिंग लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है। ये मेरे पूरे लाइट के शरीर में फैल रही है। जिनको विजुअलाइज ज़्यादा नहीं होता वो एक एक लाइन को पकड़ के मन में रिपीट करो। रिपीट करेंगे तो विजुअलाइज होने लग जाएगा, लेकिन मुस्कुराकर रिपीट करना, जोर नहीं लगाना है। अब देखिए ये सफेद लाइट उस दाग को धो रही है। सर से पांव तक मेरा पूरा शरीर बेदाग है। अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। अब देखें, मैं प्रकाश के नेत्रों से अपनी पंच तत्वों की देह को देख रहा हूँ। सामने देखें, बिल्कुल पंच तत्वों की देह मेरे सामने है। मैं उसे दृष्टि दे रहा हूँ। और धीमे से पंच तत्वों की देह में प्रवेश कर जाता हूँ। ओम शांति।